सभी को नमस्ते। आज हम हैं गांव नदौना, पोस्ट मलिकपुरा, तहसील सासनी, ज़िला हाथरस में। यहाँ पर ये हमारी दादी जी हैं जिनकी की उम्र लगभग 100 वर्ष के आसपास है। तो इनके जो स्वास्थ्य का राज है वो हम इनसे पूछेंगे, इनके बेटों से। इनके 3 बेटे हैं और तीनों ही त्रिदेव समान हैं। तो बहुत अच्छा इनका स्वास्थ्य है और इस विषय में हम इनके बात करेंगे। इनके जो बड़े सुपुत्र हैं श्री डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर तारा सिंह जी, जो कि यज्ञ से PhD हैं। उन्होंने यज्ञ चिकित्सा से PhD करी है और अभी भी बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं भारत में यज्ञ के द्वारा कैसे कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां हैं उनको कैसे ठीक किया जा सके और कैसे दिनचर्या को ठीक रहा जा सके। आगे हम इसके बारे में उनसे विस्तार में चर्चा करेंगे। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब श्री परम पूजनीय श्री तारा सिंह आर्य जी। माता जी की लंबी उम्र का क्या राज है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माता जी के ऊपर एक प्रयोग भी हो चुका है डॉक्टरों के हॉस्पिटल में। माता जी कुछ 15-20 वर्ष पहले उनको थोड़ा सा कमजोरी आ गई थी। जैसे गांव से गई थी, इसी हमने सोचा कि अभी कमजोरी ज़्यादा है, हॉस्पिटल में दिखा देते, डॉक्टर के दिखा देते। उन्होंने रेफर कर दिया हॉस्पिटल में, इनको जरा ग्लूकोज वगैरह लगाई। उन्होंने ग्लूकोज में एंटीबायोटिक दवाइयाँ चढ़ा दी और अम्मा एक दिन में ही सीरियस हो गई और कोमा में चली। उन्होंने बोला ये इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और ये सीरियस मामला है, किडनी डैमेज हो गई। तो मैं कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? बोले 5 लाख के लगभग खर्चा हो जाएगा। और फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गारंटी है बच जाएगी। बोला ये गारंटी है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब जब बचने की गारंटी नहीं है तो क्या फ़ायदा है एडमिट करने से। अम्मा तो 1-2 दिन की मेहमान कोमा में। हम उनको अपने आरोग्य केंद्र में ले आए घर पे और वहाँ पर उनका उपचार सुबह शाम यज्ञ चिकित्सा के द्वारा चलता रहा। दवाइयाँ, आयुर्वेद दवाइयों को हमने इंजेक्ट करवाया बाई एयर, हवन के द्वारा। और आप ताज्जुब करोगे, हमारे पास केस पेपर रखे हुए हैं कि वो 7 दिन के अंदर कोमा से बाहर होकर के बैठने लगी, उसे तबीयत नहीं, और 15 दिन के अंदर चलना फिरना। और आज पर्यंत तक अम्मा स्वयं अपना काम कर रही है और अपना झाड़ू भी अपनी सफाई भी कर देती है और अपने यहाँ तक कि अपने नाखून जो काटती है वो ब्लेड से काटती है और सुई में धागा भी डाल देती है। और हमारे जो जैसे बच्चे उनकी फिर थोड़ा सा हमें चश्मा का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उनको कोई सहारा नहीं। तो उनका राज ये है, इसका रहस्य के वो यज्ञ को रोजाना करती है सुबह शाम और उनकी आयुष्य का रहस्य यही है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो और भी आगे इसी तरह से चलती फिरती हुई जीवन को बिताएं। ईश्वर से यही कामना है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है इस समय 75। आप जो चिकित्सा करते हैं वो यज्ञ से करते हैं, तो यज्ञ की किन किन बीमारियों में आपने अब तक जो है रोगी ठीक किए हैं? अभी उसमें बहुत सारी बीमारियाँ जैसे TB है, कैंसर के लोगों को बहुत लाभ हुआ। कैंसर के बहुत पेशेंट ठीक हुए और उसमें जो लंग्स से संबंधित हैं और मानसिक रोग भी हैं और शारीरिक रोग, सभी बीमारियों का हमारे यहाँ पे एक ही इलाज है कि हमें प्राणायाम के द्वारा इन औषधियों को आत्मसात करते हैं और वो प्राणायाम से हम लंग्स के अंदर लेते हैं। लंग्स के अंदर ब्लड में मिक्स होकर के औषधियाँ पूरे शरीर में चली जाती हैं। इसलिए हम मेडिकेटेड प्राणायाम करवाते हैं जिसमें जड़ी बूटियों को डाल करके हवन के द्वारा प्राणायाम और योगासन वगैरह सब का सहारा लेके आदमी को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार की जानकारियाँ जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगे डॉक्टर साहब इस तरीके की और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, तो आगे के लिए क्या कहेंगे आप प्रशिक्षण के लिए? प्रशिक्षण में आहार विहार, आचार विचार, आसन प्राणायाम ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक मूलभूत जो हमारी जो कमजोरी है वो ठीक नहीं होगी तब तक ऊपर से लाभ नहीं होगा। हमें शरीर की शुद्धिकरण होना चाहिए, हमारा आहार ठीक होना चाहिए, उसका पाचन भी ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए योगासन है, प्राणायाम है, ये सब चिकित्सा का हमें सहारा अवश्य लेना चाहिए और दिनचर्या में इसको शामिल करना चाहिए। ये ज्ञान जो आपने लिया है
इस ज्ञान को फैलाने के लिए, विस्तार देने के लिए आपकी आगे क्या रूपरेखा है? इसको हमारी रूपरेखा है, विशिष्ट रूप से हम चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ज़्यादा फैलाने का विचार है कि वहाँ लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीमार होकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, लाखों रुपया उनका चला जाता है, ज़मीन बिक जाती है, घर से बेघर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि गांव के अंदर भी इस ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इस तरह के सेंटर खोले जाए भारत में कि वहाँ ग्रामीण लोगों को भी राहत मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जो गांव के लोग बेचारे परिश्रम का पैसा डॉक्टरों के पास चला जाता है, और हम जो है उससे और बच्चे वो उनके मकान भी, खेती बिक जाती है, घर में ये बैल है और उनके पशु हैं वो बिक जाते हैं इलाज में। तो हमारा पहला जो हमारा ये है उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और स्वास्थ्य की जानकारी उनको देते रहना। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।